क्या वैकेंसी लगभग 1 लाख प्लस पदों पर आ जाएगी? क्या फॉर्म मार्च में अप्लाई होकर के एग्जाम अगस्त में होगा? अगस्त में एग्जाम होता है तो ठीक है, लेकिन अगर फरवरी में मार्च में एग्जाम हो जाता है तो क्या यहाँ पर जो एस्टेट और सीटेट, बीएड और डीएलएड, क्या ये लोग अपेयरिंग वाले एलिजिबल होंगे? इन सब के बारे में साथियों बात करने वाले। अगर बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की, आपकी बिहार शिक्षक भर्ती पहली बहाली हुई, दूसरी बहाली हुई, उसमें दूसरी बहाली में कुछ पद शेष रह गए थे, उन पद की सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात चल रही थी। अब जब सप्लीमेंट्री की रिजल्ट की बात चल रही थी, उसी में क्या होता है, सरकार बदल जाती है, अर्थात मुख्यमंत्री साहब वही हैं, विपक्ष बदल चुका है। अब क्या होता है कि विपक्ष जो है क्रेडिट ले रहा है कि हमने सारी वैकेंसी दी। अब जब विपक्ष क्रेडिट ले रहा है, या कितना सही कितना गलत ये हम लोगों से नहीं मतलब, लेकिन फायदा इसमें स्टूडेंट का। जो अगस्त में 3.1 थी, अगस्त का कैलेंडर था। अब लेकिन एक न्यूज 18 करके चैनल है जो खबर चलाता है कि अब जो अगस्त में होने वाली थी बहाली, अब वह होगी मार्च में, अर्थात परीक्षा जो अगस्त में होनी थी 3 होगी, अब वह किस में हो जाएगी, अब आपकी मार्च में हो जाएगी। लेकिन फरवरी में उसका आवेदन आ जाएगा। जब आवेदन आ जाएगा तो अभ्यर्थी तो खुश हुआ कि अभी मान लीजिए पहली बहाली में नहीं हुआ, दूसरी बहाली में नहीं हुआ, तीसरी बहाली में हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ क्या आती है, जो अभ्यर्थी बीएड और डीएलएड कर रहा था, वह अपेयरिंग में था, वह सोच रहा था अगस्त की वैकेंसी में हम बिल्कुल तैयारी करके निकाल लेंगे। अब यह अभ्यर्थी सोच में पड़ा है कि भाई हमारा क्या कसूर है, हमने तो बीएड डीएलएड किया था कि अगस्त में बहाली आ जाएगी, हम एलिजिबल हो जाएंगे। और एस्टेट जिसने डाला है वह भी सोच रहा है अभी तो हमारा एस्टेट का एग्जाम नहीं हुआ, आप फरवरी में आवेदन दे रहे हो, भाई एस्टेट की हम तैयारी करेंगे कि शिक्षक भर्ती की करेंगे। सीटेट का अभ्यर्थी कह रहा है अभी सीटेट का रिजल्ट नहीं आया, आप शिक्षक भर्ती देने जा रहे हो। तो इन सब पहलुओं पे अगर बात किया जाए कि कौन लोग इसमें एलिजिबल होंगे, तो जो लोग जिनका नहीं हुआ, जैसे अगर बात करते हैं 1 से लेकर के पूरे 12 तक पूरी बहाली आनी है। अब बहाली जिसमें आपने देखा होगा कैलेंडर जब जारी हुआ था उसमें 40,000 प्रधान शिक्षक के भी पद थे, 40,000 प्रधान शिक्षक के पद थे। और ये न्यूज 18 बिहार खबर चला रहा है लगभग 65,000 पद होंगे। किसी भी न्यूज चैनल को देख लीजिएगा, किसी भी एजुकेटर को देख लीजिएगा, सभी लगभग एक अंदाजा ही बता रहे हैं, किसी के पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, कोई पुख्ता मतलब ये नहीं किसी का अधिकारी जाकर के बीपीएससी में बैठा हो। अभी अतुल प्रसाद जी का अगर ट्वीट भी देखा जाए तो वहां पर भी कोई ट्वीट नहीं आया है। अब अगर बात करते हैं क्या सही में वैकेंसी आ जाएगी, ब्यौरा जो है विभागों से मांगा गया है। अब ब्यौरा मांगा गया है तो 40,000 पद प्रधान शिक्षक के मांग सकते हैं और 28,000 के आसपास जो दूसरी बहाली हुई थी उसमें पद रह सकते हैं। 68,000 अगर प्रधान शिक्षक को जोड़ते हैं और 65,000 ये बता रहे हैं। अगर क्योंकि जब शिक्षक भर्ती दी जाएगी प्रधान शिक्षक के भी पद दिए जाएंगे, शिक्षक भर्ती में ही ऐड किए जाएंगे वो, और ऐड किए जाएंगे, वो एक बड़ी भर्ती दिखाई जाएगी, तो लाख प्लस पद होंगे और इसमें प्रधान शिक्षक के भी पद जोड़ दिए जाएंगे। अब क्या इसका आवेदन आ जाएगा? अब आवेदन अगर आ जाता है फरवरी में तो एलिजिबल कौन होगा? अब सीटेट का रिजल्ट, जो सीटेट जो एग्जाम दे चुके हैं उनको कन्फर्म 100% बता रहे हैं वह एलिजिबल होंगे, क्योंकि जब पहली बहाली हुई थी सीटेट वालों को एलिजिबल कर दिया था, बिल्कुल वह एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेट वालों का एग्जाम जो शिक्षक भर्ती होगी उससे पहले हो जाएगा, उससे पहले समय दे दिया जाएगा, और अपेयरिंग वालों को जो स्टेट नहीं पास है उनको भी मौका दे दिया जाएगा। आगे अगर आप नहीं पास होते हो तो क्या होता है, आपको रोक दिया जाएगा वहीं पर। अब क्या बीएड और डीएलएड वाले क्या करेंगे? जैसे बीएड और डीएलएड अगस्त में होगा, अगस्त तक उनका फाइनल होगा, लेकिन एग्जाम अगर मार्च में हो जाता है तो यह लोग एलिजिबल नहीं होंगे। अब एलिजिबल यह लोग नहीं होंगे जिनका बीएड और डीएलएड अगस्त में होगा। लेकिन अगर ये एग्जाम थोड़ा आगे पोस्टपोन होकर के अगस्त तक जाता है तो क्या हो जाएगा, तब ये लोग एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अभी तक जहां तक खबर चल रही है 15 फरवरी तक आवेदन आ सकता है, और क्या हो सकता है 15 फरवरी तक आवेदन आने के बाद मार्च तक एग्जाम करवाने की पूरी संभावना है। तो मार्च तक लगभग 1 लाख प्लस पद हो सकते हैं। सीटेट वाले एलिजिबल होंगे, स्टेट वाले एलिजिबल होंगे। तक जो भी न्यूज निकल करके आएगी आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। बाकी अगर कोई भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन आपके लिए, आप कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई देने का प्रयास किया जाएगा। बाकी इसी तरह ऑफिशियल अपडेट के लिए और जो भी जानकारी निकल करके सामने आएगी आपको देने का प्रयास किया जाएगा। अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।